लोग ऐसी ऐसी समस्या महात्माओं के पास लेकर के आते हैं जिन समस्याओं से संत का कोई लेन देन नहीं होता है। महाराज जी बहुत दिन से बीमार हैं, बाबा जी डॉक्टर हैं, बाबा जी ऐसी समस्या हो रही है, बाबा जी घर नहीं बन रहा है, बाबा जी मिस्त्री हैं कि फ्री में बना दे घर, बाबा जी नौकरी नहीं लग रही है, बाबा जी की फैक्ट्री चल रही है कि बाबा जी नौकरी लगा दें। अब बाबा जी करें क्या? बाबा जी तो सब कुछ छोड़ करके, हमने ये शौक पाल के हैं, हमें पागल ही रहने तो हम पागल ही अच्छे हैं। बाबा जी तो खुद सब कुछ छोड़ करके बाबा जी बन के बैठे हैं, और उन बाबा जी के पास में आप जा रहे हो कि बाबा जी बेटे की नौकरी नहीं लग रही है। बाबा जी की फैक्ट्री चलती तो साहब नौकरी लगवा देते बच्चे को जरा अपने फैक्ट्री में, तो ये बात बनता। लेकिन यहाँ बाबा जी के पास कुछ है ही नहीं है। क्या बाबा जी ने जो तपस्या किया है, उस तपस्या के प्रभाव से तुम अपने आप को बस उनके चित्र का दर्शन करके शांत करो। तो व्यर्थ के प्रश्न लेकर के जब जाओगे तो निदान नहीं मिलेगा, तो निराश होगे, फिर आप जबरदस्ती संत को कोसोगे, फिर जबरदस्ती भगवान को कोसोगे, फिर जबरदस्ती अपने लिए अश्रद्धा प्रकट करोगे। जो कार्य बाबा जी का है ही नहीं, वो बाबा जी कर कैसे दें? तो संत के पास में जाकर के कभी व्यर्थ की चीजों को नहीं कहना चाहिए। क्या प्रयक्षति ही गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। संत के पास में बैठ करके ये पूछो, महाराज जी आपने तपस्या किया तो भगवान के उस आभा मंडल का क्या स्वरूप था? भगवान बाबा जी आप इस स्वरूप में हैं, तो भगवान का प्रभाव आपके जीवन में किस प्रकार से है? फिर बाबा जी अपना अनुभव बताएंगे। बाबा जी के पास जो है आपको लेने के लिए जाओ। आप जो चीज बाबा जी के पास है ही नहीं, वो बाबा जी आपको ला करके दे कहां से? और अब तो मानसिकता लोगों की इतनी भ्रष्ट हो चुकी थी। मुझे समझ में आता है, मेरी अवस्था महाराज जी ज्यादा नहीं है, लेकिन मुझे समझ में आता है कि पहले तीर्थों पर बड़े बड़े सेठ लोग रहा करते थे, और महात्मा जी लोग जंगल में। तीर्थों पर जाने से एक महीने पूर्व सेठ जी के पास में पर्ची पहुंच जाते थे, फलाने फलाने बाबा जी आ रहे हैं, इनके स्वागत की तैयारी करो। सेठ जी एक महीने से बाबा जी के स्वागत की तैयारी करते थे, एकदम प्रसन्नचित्त होकर के बाबा जी के लिए सारी सुविधाओं को एकत्रित करते थे। अब नियम उल्टा हो गया है। अब बाबा जी लोग तीर्थों में हैं और सेठ जी शहरों में। हाँ? अब सेठ जी का एक महीने पहले व्हाट्सएप आता है कि बाबा जी एक महीने बाद हम आ रहे हैं, आज टिकट हो गया है। पहले जो काम सेठ जी करते थे, अब मजबूरन बाबा जी को करना पड़ रहा है। भगत आएगा तो रहेगा कहाँ? भगत आएगा तो खाएगा कहाँ? भगत आएगा तो घूमेगा कहाँ? तो इस कारण भी बहुत सारी प्रवृत्तियां जो है परिवर्तित हो गई। अब बाबा जी को भी जो करना है बाबा जी नहीं कर रहे हैं, बाबा जी को जो नहीं करना है बाबा जी वो कर रहे हैं। इसलिए संतति का योग बिछड़ रहा है। मैंने कहा कि जिस चीज का विक्रय होगा उसको खरीदने वाले बहुत हैं बाजार में। संत क्या कर रहा है? अपने संतति का व्यापार कर रहा है। ऐसा नहीं कि बाबा जी केवल सेवा सेवा भी कर रहे हैं, बाबा जी को ये लालच भी है कि आएगा तो एक न एक को कमरा तो बनवा ही देगा। सेठ जी आ रहे हैं तो कम से कम एक कमरा भर का माल तो देंगे ही देंगे। तो इस कारण भी संतति का प्रताप छूट रहा है। कहीं ये ध्येय हमारा